साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से आपसे पुनः अपनी बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज 1 जुलाई है। 7 साल पूरे हो चुके हैं जीएसटी को लागू हुए, प्रभावी हुए, और आप लोगों ने पूरी अथक प्रयास से, समर्पित भाव से जीएसटी में अपनी सेवाएं तन मन धन से दिया। मैं विशेषकर प्रोफेशनल्स के आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत ही भले ही गंभीरता के साथ, भले ही समस्याएं और चिंताओं के साथ, लेकिन गंभीरता के साथ जीएसटी को एक मुकाम पर लाने में भरसक योगदान दिया। आप बधाई के पात्र हैं। और आज मैं आप सभी को जीएसटी दिवस की पुनः बधाई देता हूं। और मैं जीएसटी के 7 वर्ष का सफ़र कैसा रहा, उसमें अच्छाई भी रही, लेकिन अभी कमियां बहुत सारी हैं जिसको सुधार की महती आवश्यकता है। यदि सुधार अगर होता है और सरकार इस पर ध्यान देती है तो मेरे विश्वास है कि आप लोग और तल्लीनता से और पूरे समर्पित भाव से इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और सफलता दिलवाएंगे। जो कमियों को पॉइंट आउट किया है, बिंदुवार रखा है, उसमें हमारे एसोसिएशन टैक्स पेयर प्रोफेशनल जो संस्था है, उसके नेशनल को चेयरमैन एडवोकेट संतोष कुमार गुप्ता जी के शब्द हैं, लेकिन बोल मेरे हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ आप ये बिंदु बनाए हैं। मैं बिंदु आपके समय रख रहा हूँ, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि वीडियो पूरी देखेंगे तो आप रखे गए बिंदुओं से सहमत होंगे और अपनी राय भी दे सकेंगे। और साथियों से ये भी अनुरोध करूँगा कि आप सबकी भावना जो मेरे शब्दों से निकल रही है उसको आप शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो साथियों, 7 वर्ष हो गए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद में केंद्र सरकार ने सभी प्रांतों के सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ गठित करते हुए जीएसटी परिषद का काउंसिल गठन किया और संवैधानिक अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिए कि जो भी परिवर्तन करने हैं, संशोधन करने हैं, सेक्शन 165, 166 में रूल्स में संशोधन करने का अधिकार दिया। और यदि सेक्शन में, एक्ट में अगर बदलाव करना है तो वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार संसद के विधायी संस्था जो है, संसद में विधेयक द्वारा या बजट के माध्यम से उसको संशोधन कर सकेगी। उसके बाद राज्य विधानसभाएं उसका अनुमोदन करके अपने यहाँ लागू करेंगी। और लेकिन व्यापारी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भले ही वो उसके नंबर बढ़ रहे हैं, उसके पायदान पर नंबर बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हमारा व्यापारी वर्ग ये इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जीएसटी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं उससे व्यापारी सहमत नहीं हो पा रहा है, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 7 साल के सफ़र में फॉर्मेलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, विवाद इतने बढ़ गए हैं कि व्यापारियों में असंतोष दिखने लगा है। सरकार इस पर ध्यान देगी, हमें विश्वास है, वो दे रही है। क्योंकि पिछली 53 जो 53 बैठक हुई थी उसमें काफ़ी रिलीफ जीएसटी काउंसिल ने दिया, और उसके बाद केंद्र सरकार को, वित्त मंत्रालय को रिकमेंडेशन दी, जिसके सर्कुलर्स आदि भी आए हैं। एक सर्कुलर रह गया है, उसका भी आने वाला है। तो जैसे रेवेन्यू की जो आड़ होती है, राजस्व वृद्धि, जो अधिकारी का एक बड़ा फॉर्मूला था, राजस्व वृद्धि होनी चाहिए, उसकी आड़ में पेनल्टीज़ हैं, ब्याज हैं, सेक्शन 125 की दंड है, ये सब है। इससे व्यापारी असंतुष्ट है। छापामार दल जो है, मोबाइल यूनिट हैं, वो दोनों ही, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों डिपार्टमेंट जो हैं वो कार्रवाई करने में विधिक रूप से सक्षम हैं। और
छापों में निर्धारित मानदंडों को विभागीय अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है, प्रैक्टिकल है। कर वसूली नाम पे अभी व्यापारियों को उत्पीड़न जारी है। GSTN पोर्टल की तकनीकी खामियां अभी व्यापारियों को परेशान कर रही हैं। एक बात बड़े मज़े की बात है, अगर पोर्टल पे कमी है तो वो टेक्निकल ग्लिचेज है, और व्यापारी की से कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए, जिसको मानवीय त्रुटि कह सकते हैं कि भाई व्यापारी पे इतना लोड है, व्यापार भी कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, प्रोफेशनल्स पे इतना लोड है कि वो व्यापारी का रिटर्न भी भर रहा है, उसकी सब चीज़ देख रहा है, तो वो कपटपूर्ण एक शब्द है सेक्शन 73-74 में, वो श्रेणी में मान लिया जाता है। ये दोहरा मापदंड जो है वो उचित नहीं है। कर वसूली नाम पे अभी भी व्यापारी उत्पीड़न जारी है। पोर्टल पे टेक्निकल ग्लिचेस है, और सेवा प्रदाता जो है, सर्विस प्रोवाइडर और बिजनेसमैन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सुखद अनुभव नहीं कर पा रहा है। सरकार को इस पर चिंतन करना होगा। मैंने पुनः इस बात को रख रहा हूँ, विचार करना पड़ेगा अगर राजस्व बढ़ाना है, क्योंकि इस प्रारंभ में 90,000 करोड़ का राजस्व था, लेकिन इस समय लगभग 1,80,000 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथ मिल रहा है। ये और अच्छे से हो सकता है, 5 लाख करोड़ भी हो सकता है कि भारत सोने की चिड़िया है। और आज भी व्यापार, क्या भारत विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है। आवश्यकता है उसको एनकैश करने की, उसको इंट्रोड्यूस करने की। वैसे भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन वो तब सफल माने जाएंगे जब 5 लाख करोड़ का मंथली रेवेन्यू सरकार गेन करेगी, प्राप्त करेगी। पॉइंट वाइज ये है, GSTN पोर्टल पर अभी तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा। टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं, इसका आड़ लेती है सरकार की टेक्निकल ग्लिचेस हो गई, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल त्रुटि जो है, टेक्निकल फॉल्ट जो है, तो व्यापारी अगर करता है तो उसके लिए दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए, एक ही मापदंड होना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रोफेशनल से टेक्निकल एरर जो आती है वो पोर्टल के ना सपोर्ट करने से भी होती है। GST रिटर्नों में रिवाइज करने की सुविधा अब तक नहीं दी गई है। हाँ, GSTR 1 जो है, जिसमें आउटवर्ड इनवर्स बिल जाते हैं, आउटवर्ड बिल जाते हैं, इन्वाइसेस जाती हैं, उसमें उन्होंने एक एडिशनल 1A देने का प्रस्ताव रखा है, इसका सर्कुलर भी आ गया। तो वो जो आपके आउटवर्ड बिल्स हैं उनको रेक्टिफाई करने का या जो भी व्यवस्था होने जा रही है। इस जो रिवाइज ना करने के कारण 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 की जो अभी तक स्क्रूटनी हुई है और हियरिंग हुई है, उसमें अत्यधिक करारोपण, टैक्स इवेजन के मामले मानते हुए और टैक्स लगाया जा रहा है, उसमें ब्याज लगाई जा रही है, पेनल्टी लगाई जा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा GST 3B की धारा से 16 जो GST ITC क्लेम का जो हमारा राइट है, व्यापारी का राइट है, वो GSTR जो है, GST एक्ट सेक्शन जो है, एक्ट का 16 सबसेक्शन 4 के तहत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले वर्ष 30 नवंबर तक ये नियम प्रभावी है। सभी शर्तें पूरी हैं, तब ITC के दावे को समय सीमा के बंधन से मुक्त करना होगा। यह समय सीमा बंधन व्यापारियों के हित में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्शन 64 में ITC क्लेम कर सकता है, लेकिन रिफंड के लिए सेक्शन 54 के अंदर उसको, जो व्यापारी है, उसको एविडेंस देना होगा कि वास्तव में वो ITC का हकदार है। ये जो प्रोविजंस है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था इस बात को, सेक्शन 54 में जिन्होंने कह दिया है कि एविडेंस दीजिए, और अगर एविडेंस से संतुष्ट होगा अधिकारी तब वो रिफंड देगा ITC का, अदरवाइज़ नहीं देगा। और उसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे अपील में 90 डेज़ प्लस 30 डेज़ है, ऐसे जो रिटर्न में मतलब 30 डेज़ नेक्स्ट मतलब मंथली, सब चीज़ों समय सीमा है, टाइम लिमिट है, लेकिन रिफ़ंड करने के लिए टाइम लिमिट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्लिचेस कहूँगा, या सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, वो मैं नहीं कह सकता। जिन व्यापारियों का वार्षिक जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, उन्हें GST से पोर्टल से ई पोर्टल से इनवॉइस जनरेट करना होगा। इन जिन मामलों में इनवॉइस जनरेट करने की अनिवार्यता है, उन्हें ई बिल से मुक्ति दिलानी होगी, ई वे बिल से
जब वो ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग आपकी जनरेट हो गई, मतलब उसकी एंट्री पोर्टल पे हो गई है, तो फिर ई वे बिल की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं करा तो ई बिल मैंडेटरी है। जब ई इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल से जनरेट हो रहा है तो ई बिल की जगह आवश्यकता, वो आवश्यकता ई बिल को ऐसे मामले में जहाँ ई इनवॉइस जनरेट हो रहा है वहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये हमारा सुझाव भी है और डिमांड भी है। मोबाइल यूनिट्स माल धड़ पकड़ कर रहे हैं, सब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ टैक्स इवेजन नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल टेक्निकल ग्लिचेज आ गई है, मानवीय त्रुटि हो गई है, वहाँ पे भी 18% मान लो टैक्स तो 18% पेनल्टी जमा करा करके पेनल्टी जमा करा रहे हैं 129(3) के अंदर। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्कुलर जो है 64 है, उसमें स्पष्ट दिया है कि अगर टेक्निकल ग्लिच दिखती है, टैक्स चोरी की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, तब 500 रुपये SGST, 500 रुपये SCGST आप जमा करा लीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, अगर माल पकड़ा गया है तो वो टैक्स चोरी मान करके और उसकी पेनल्टी जमा कराना, ये बहुत ही गलत परंपरा बन चुकी है। और यदि सर्च के समय विभाग बिना कर अदा किए या घोषित आय, स्टॉक या टैक्स चोरी का तथ्य पाया ना माना जाता है, विभाग मानता है कि आपने स्टॉक चुराया है, ये मतलब टैक्स चुराया है, ये स्टॉक ये अकाउंट्स बुक नहीं, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस आधार पर जो कर प्रक्रिया की जांच कर प्रमाणित नहीं है, अतः इस आधार पर व्यापारी को तुरंत गिरफ्तारी, जो सेक्शन 69 में जो प्रोविजन दिया हुआ है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 10 में जो मजिस्ट्रेट पावर दी गई है, लेकिन आज 1 जुलाई को नए पुराने 3 CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट बदल करके नए एक्ट आ गए हैं। तो इस सरकार को मैं मांग करता हूं इस बात की कि दंड प्रक्रिया को हटा ही दिया जाएगा, वो तो कानूनी नहीं है, न्याय प्रक्रिया मानते हुए न्यायिक प्रक्रिया में लेके आएंगे और ये प्रोविज़न को प्रभावहीन करेंगे। इस पे हम काम कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ हम पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, ये कुछ हमने इशू रखे हैं, हमें विश्वास है कि आप इनसे सहमत होंगे। और यदि आपको कोई समस्या और भी सामने आती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें निश्चित रूप से दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9410664214 है। हम उसके मामले को उठाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, फ़ौरन उठाएंगे यदि आप प्रैक्टिकल डिमांड है। साथियों, अंत में पुनः बधाई 1 जुलाई की GST दिवस की। जय हिंद, जय भारत।